हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 19th ऑफ मई का एनालिसिस जो भी एग्जाम हुआ है, स्पेसिफिकली गैट एग्जाम, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे पहले वाला एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाके देखिएगा। क्या है, इस एनालिसिस से आपको एक आइडिया मिलेगा कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, है ना। जिन बच्चों का एग्जाम हुआ है हमने उनसे पूछे हैं कुछ क्वेश्चंस कि कैसा एग्जाम था, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्लस कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने देखे वहाँ पे। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम आने वाला है इन कमिंग डेज, है ना, टिल 3rd ऑफ जून आपका एग्जाम चलेगा CUET UG 2025। तो जिन भी बच्चों का गैट एग्जाम आने वाला है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ से पता चल जाएंगे। एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको पता चले कि किन क्वेश्चंस पे, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा दैन देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो इसी पे फोकस्ड है। जैसे कि आपको पता है गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके एंड करंट, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें इन 19th ऑफ मई, है ना, 19 मई जो गैट एग्जाम हुआ है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं, जस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आपको मिले हैं लॉजिकल रीजनिंग से। अगर आप इससे पहले कुछ दिनों की बात करें, ये हम बात कर रहे हैं 19th मई की। अगर आप बात करो पुराने दिनों की, है ना, पुराने दिनों में जैसे कि अगर आप 15th मई की बात करते हैं, 13th to 16th जो एग्जाम हुए हैं उसके बीच में लॉजिकल रीजनिंग का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन पूछा गया था, है ना। स्पेसिफिकली ऑन 13th ऑफ मई, 13th ऑफ मई में मैक्सिमम पोर्शन जो था वो लॉजिकल रीजनिंग का था, फिर क्वांट, देन जीके एंड करंट। लेकिन आज का जो एग्जाम हुआ है दैट इज 19th ऑफ मई, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं क्वांट से। आपको 25 to 30 क्वेश्चंस, ठीक है, एवरेज आप 30 लेके चलिए, तो 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए क्वांट के इन 19th मई वाले एग्जाम में, गैट एग्जाम। फिर देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बच गए क्वेश्चंस वो आए करंट और जीके पार्ट के। करंट के भी काफी क्वेश्चंस थे बट जीएस के ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर हम आज देखें तो कहाँ से आए हैं, क्वांट से। देन फॉलोज जीके एंड करंट अफेयर्स, फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये 35 अगर हम एवरेज लेके चले तो 30, 5 क्वेश्चन आपको लॉजिकल के देखने को मिले, बचे 15, तो 15 क्वेश्चंस आए हैं जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, क्वांट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सिर्फ क्वांट ही क्वांट ही पढ़ने लग जाओगे। अगर आप पैटर्न देखोगे फ्रॉम 13th टू, अगर हम पैटर्न की बात करें फ्रॉम 13th टू टिल डेट, ये आप नोट कर लीजिए जो सामने लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। अगर हम पैटर्न देखें फ्रॉम 13th टू 19th ऑफ मई, ये वीडियो इसी पे फोकस्ड है। हमने पैटर्न देखना है कि कहाँ से, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस पोर्शन पे फोकस करने की जरूरत है ना। तो 13th ऑफ मई टू 19th ऑफ मई, देखिए अगर हम बात करेंगे आज की, तो आज आपने देखा कौन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए, देन जीके, करंट अफेयर्स एंड लॉजिकल। 13th में लॉजिकल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के, और आज आपको सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं लॉजिकल रीजनिंग के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको हर एक पोर्शन पे इक्वली फोकस करना है ना। ये चांस की बात है कि किसी दिन आपको लॉजिकल के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर क्वांट के या फिर जीके करंट अफेयर्स के, तो तीनों को बराबर फोकस देना है, तीनों ही सब्जेक्ट्स को, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की, तो इसके जो क्वेश्चंस है
आपको फिर से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो वो प्रैक्टिस कहाँ से आप करोगे? अंडर द लक्ष्य बैच। ठीक है, लक्ष्य बैच की क्लासेस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीयूईटी यूजी 2025 पे क्लिक कीजिए। उसका पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव वाला अलग है, लॉजिकल रीजनिंग वाला अलग प्लेलिस्ट है। तो क्वांट की और लॉजिकल रीजनिंग की दोनों की ही अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आप जीके करंट अफेयर्स की बात करो तो जीके और करंट अफेयर्स का भी आपको अलग से एक सेक्शन मिलेगा अंडर द लक्ष्य बैच। ठीक है, लक्ष्य बैच के अंदर आपको अलग से इसकी सारी की सारी क्लासेस मिलेगी, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो देखे गए हैं वो आपको हमने करवाए हैं इन योर प्रीवियस जो भी सेशन था। ये लक्ष्य बैच वाला बिल्कुल ही फ्री क्लासेस थी आपके लिए, है ना। जैसे कि कुछ टॉपिक्स आज जिन बच्चों से हमारी बात हुई है, तो अगर हम 19 मई की बात करेंगे तो कुछ टॉपिक्स जैसे कि स्टेट्स एंड कैपिटल्स, है ना, ये टॉपिक से क्वेश्चंस देखे गए हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड रिवर्स एंड एसोसिएटेड सिटीज, बहुत ही अच्छे से हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा अगर आपने पूरे अच्छे से क्लासेस सारी की सारी लगाई, है ना। रिवर्स एंड एसोसिएटेड सिटीज। इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो ईयर्स देखने को मिले हैं, दैट इज स्टेट फॉर्मेशन ईयर। और पॉलिटी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आर्टिकल से। तो ये जो पॉलिटी वाला ट्रेंड है, आपको ध्यान रखना है, पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी पे काफ़ी ज़्यादा आप फोकस करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हमारे चैनल पे आपको लक्ष्य बैच की अगर क्लासेस आपने मिस कर दी है तो वो आप फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे जो वो सेशंस थे, छोटे छोटे सेशंस थे, आप एक बार में उसको रिवाइज कर सकते हो, स्पीड अप कर दीजिए, है ना, जैसे भी, बट उन्हें मिस मत कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ पे करवाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और जिनका भी एग्जाम चल रहा है उनको ध्यान रखना है। अगर हम क्वांट की बात करेंगे, देखिए क्वांट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे, बच्चों का कहना है कि ट्रिगोनोमेट्री से भी पूछे गए हैं। ट्रिगोनोमेट्री के साथ साथ अगर हम बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के अलावा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी और जीपी जो हम पढ़ते हैं ना, तो एपी से क्वेश्चंस आए हैं, आपको इसलिए ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पे डेफिशिएंसी और डिजीजेस जो होता है ना, कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती है, या फिर इस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, ऐसे क्वेश्चंस, है ना। तो मेक श्योर कीजिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ नोट करते चलिए, अगर आपका कमिंग डेज में गैट का एग्जाम आने वाला है। इसके साथ आपको क्या करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का आपको एक लाइव सेशन देखने को मिलेगा विद करंट अफेयर्स। तो ये दोनों ही क्लासेस आपको ऑल्टरनेट डेज पे देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें स्टेट फॉर्मेशन ईयर, जो कि आज क्वेश्चन देखने को मिला है उसका गैट में, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आज मॉर्निंग की सेशन में ही मुझे याद है कि हमने जो लाइव सेशन था 8:15 पे, उसमें हमने स्टेट फॉर्मेशन ईयर जो भी नॉर्थ इंडियन के जो स्टेट्स हैं, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, आपको ध्यान रखना है 8:15 पे लाइव सेशन होता है, उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर्स। तो ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग इसको कैरी करते हैं, करंट अफेयर्स एक दिन, नेक्स्ट डे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के साथ भी हम लोग स्टैटिक जीके डिस्कस करते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि दोनों ही क्लासेस मिस नहीं करनी है। 8:15 पे लाइव सेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सीयूईटी यूजी 2025 के प्लस अदर एग्जाम्स, है ना, जो भी एग्जाम्स है गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसके लिए ये जो पूरे सेशंस है, जैसे ऑल्टरनेट डेज पे जो हम चला रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मेक श्योर कि आप पूरे का पूरा सेशन जो है वो मिस ना करें। अगर आपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का हमारा पिछला लाइव सेशन नहीं देखा है, जो कि
आज हमने करंट अफेयर्स डिस्कस करे, इससे पहले संडे ऑफ रहता है तो सैटरडे वाला सेशन आपको देखना है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का। तो आज हमने करंट अफेयर्स डिस्कस करे हैं, वो भी जाके देखिए चैनल पे। उसके अलावा यानी कि कल 28 ऑफ में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अगेन। तो आपको ये क्लासेस मिस नहीं करनी है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो भी बच्चे, अगर हम बात करें कि कैसा था एग्जाम, ओवरऑल कैसा था, तो इजी टू टफ के बीच में, तो बच्चे कह रहे हैं कि मॉडरेट सा था। अभी किसी को अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किसी का अच्छा स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स में किसी की कमांड अच्छी नहीं है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाएगा, है ना। लेकिन क्या है, जिसने भी प्रैक्टिस करी है अच्छे से, उसका एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए टोटल 10 टेस्ट, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे गैट के। डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर्स ऐप, या फिर जो सामने नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, एट जस्ट 299, ठीक है। जस्ट 299 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, टोटल 10 टेस्ट, CUET UG 2025 फॉर गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा एनालिसिस का वीडियो फॉर 19th ऑफ मे। ऐसे ही हम लोग डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं अप टिल हम लोग करेंगे 3rd ऑफ जून, क्योंकि आपको पता है 13th ऑफ मे से 3rd ऑफ जून तक आपका एग्जाम जो है वो हो रहा है। जिसका भी एग्जाम आने वाला है, मेक श्योर करिए आप ये जो वीडियो है, इससे पहले वाला भी जो एनालिसिस है वो भी देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। उसके साथ साथ मॉर्निंग सेशन मिस नहीं करना है, मेक श्योर 8:15 का अलार्म लगा दो, है ना। 8:15 बजे लाइव सेशन होता है इस चैनल पे। CUET UG 2025 एस्पिरेंट्स के लिए तो मतलब बेनिफिशियल है ही, लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो डू वॉच द सेशन प्लस सब्सक्राइब द चैनल, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।